चलो बच्चा लो, यहाँ से जिन बच्चों को आता है तो करना चालू करो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो होने वाला नहीं है अभी तुम लोगों से, 1 हो जाएगा, पहले ट्राई करो, जिससे जो क्वेश्चन हो रहा है वो करो, एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखते समय नोटबुक में कुछ ऊपर नीचे भी हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, 2 ट्राई करो, 3 4 हाँ भाई किसी भी मेथड से करो। चलो ध्यान से सुनो बेटा, अब एक काम करो, पहले सारे बच्चे फर्स्ट देख लें, क्योंकि तुम लोगों को ये वाले नहीं करे तुम लोगों ने, है ना बेटा, ज़्यादातर कुछ ही बच्चों ने करें बाकी के नहीं करे। अब इसको करने के क्या तरीके होते हैं, इसको करने के जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टाइल में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका होता है डिवीजन वाला। डिवीजन वाले से क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, बहुत स्पीड में होता है, ठीक है। तो डिवीजन वाला तरीका क्या है देखना, मान लेते हैं ये जो भी क्वेश्चन दे रखा, मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूँ बच्चा, इसको मैंने पी ऑफ एक्स एज्यूम कर लिया, ये है 2x³ माइनस 3x² और माइनस 17x प्लस 30। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। किस मेथड से बेटा, आप सुनो, बस सुनते रहो, हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, हम एक्स की जगह एक बार अपने मर्जी से एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार -2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, -3 करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे, इससे ज़्यादा में क्या होता है ना वो बहुत बड़ा होगा, इतना कौन सोचे, टाइम भी नहीं है। अच्छा, और मैं ये पुट करके ये देखूंगा किस वैल्यू पे आंसर 0 आ रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या पुट किया बेटा, मैंने x की जगह 1 पुट किया, अगर मैंने x की जगह 1 पुट किया तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगी, ये -17, ये +30। क्या ये आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो है, 0 आ ही नहीं रहा। आगे सुनो, आगे सुनो, अब हम लोग तुरंत करेंगे, और ये चीज जरूरी नहीं है, ये चीज तुम यहाँ करो, ये रफ में भी कर सकते हो साइड में। ऐसे बेटा अब की बार मैं -1 पुट करूं, तो -1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, 17 इंटू -1 प्लस 30। ये आ गया बेटा, -1 का क्यूब होता -1, ये -2 आ गया, ये -3 रहा, ये प्लस का 17, बेटा ये भी नहीं आ रहा। अब एक काम करें, 2 पुट करता हूँ। अच्छा तो मैं ये हटा दे रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ रफ में कर रहे थे, ठीक है, और ये चीज़ें रफ में करनी होती हैं। मैं डायरेक्ट बेटा क्या पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह, तो x इक्वल टू में जब 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 पे आंसर आ रहा है 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 स्क्वायर, -17 इंटू 2 प्लस 30। ये कितना, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 जब 4, 4 इंटू 3 12, -34 प्लस 30। बेटा इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 46, इन दोनों को ऐड किया, ये भी आ गया तुम्हारा 46, ये तो भाई 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। हमें केवल ये ढूंढना होता है किस नंबर पे 0 आ गया। अब आगे सुनो, लिख लेना बेटा, बेटा एक बात, 1 मिनट बाद लिख लेना, x इक्वल टू 2 पे 0 आया था ना, x इक्वल टू 2 पे अगर 0 आया था तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लेफ्ट में लाएंगे, तो कितना बन जाएगा बेटा x -2, तो हम लिखेंगे x -2 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर हो गया, और कोई किसी का अगर फैक्टर होता है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्या करता है बेटा, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो पहले इतना लिख लो, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज से मैं इस पूरे क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करूंगा। यहाँ से लिखो, तो जल्दी लिखो बेटा, वो सही है, सही है, बिल्कुल सही है, तुम लोगों का मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेथड भी हम लोगों को जानना है, ठीक है, इससे क्या रहेगा, ये भी बहुत अच्छा रहता है। जल्दी करो बेटा, अब देखो बेटा ये लिख लिया, अब मैं इसको डिवीजन करना सिखाता हूँ, कैसे करेंगे, x -2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। डिवाइड करते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो उस केस में ये, इसमें जो पावर है सबसे हाईएस्ट पावर पहले लिखी हो, यहाँ लिखी भी है, तो मैंने यहाँ लिखा 2x³ -3x² -17x प्लस 30। अब डिवाइड करना स्टार्ट किया, कैसे, इस x में ध्यान से सुनो,
सारे बच्चे यहाँ देखो बेटा, इस x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब हो जाए, तो एक 2 का कर दें और एक x स्क्वायर का कर दें। तो अगर मैंने 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये बन जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा, और x का मल्टीप्लाई x में, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, 2x क्यूब बन जाएगा। आगे सुनो, इसी 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब हमें 2 में करना, -2 में, तो -2 इंटू 2 होते हैं -4x स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। इसके तुरंत बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के तुरंत बाद बेटा हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ एक प्लस साइन है तो माइनस लगा दो, या माइनस है तो प्लस कर दो। ये कैंसिल आउट हो गया, देखो ना, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3 है, ये 4 किसके हैं, ये प्लस के हैं। तो -3 + 4 कितने होते हैं बेटा, +1 होता है, +1 होता है। तो मैं लिखूंगा +1 में, +1 को तो मैं एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता हूँ। बाकी का जो भी ये है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ये जो भी है नीचे लाओ, 17x + 30। अभी बात खत्म में नहीं हुई, यहाँ देखो सारे बच्चे। अब मेरे को बताओ, इस x में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए। एक x का कर दूं, और वो भी तुम बोलोगे सर +x का करना, तो मैं एक +x का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मैं एक +x का मल्टीप्लाई करूंगा। इस x का मल्टीप्लाई में जब इसमें करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इस x का मल्टीप्लाई जब -2 में करूंगा तो ये -2x बन जाएगा। एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दी। उसके बाद क्या करना स्टेप है, साइन चेंज। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट्टी पिट्टी हो जाएगा। अच्छा, -17 + 2 कितने बचे, -15 बचे बेटा, -15x बचे, और 30 लिखना ना भूलें। अभी और आगे चलना है, इस x में कितने का मल्टीप्लाई करूं को -15x हो जाए, तो -15 का अगर x में करोगे तो यहां लिखो -15। तो -15 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो -15 का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो बन जाएगा -15x, और -15 का जब -2 में करोगे तो +30 बन जाएगा। जैसे ही बच्चा तुमने यहाँ साइन चेंज करे, जैसे ही बेटा तुमने साइन चेंज करे, तो ये प्लस बन जाएंगे, ये माइनस बन जाएंगे, सब कट गया, 0। और हमेशा ऐसा ही होगा, अगर तुम डिवीजन सही कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जिस चीज़ से तुम डिवाइड कर रहे हो वो उसका एग्जैक्टली फैक्टर था। पहले इतना करो सारे बच्चे, जल्दी करो, तो जल्दी करो। अगर इतना तुमने फैक्टर करने के बाद कर लिया तो इसका मतलब है तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। और डिविडेंट होता है हमेशा डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 आया, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि x-2 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x² + x-15। बेटा ये जो आया है, ये अंदर वाले के तो फैक्टर आराम से हो रहे हैं, अभी अभी तुम्हें सिखाया गया था। अंदर वाले के फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा x-2, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 15 में किया तो 30, और 30 के फैक्टर ऐसे करने के 1 आ जाए, तो 30 के फैक्टर, तो मैंने ये किया। अच्छा, 3 2 जा 6, 6 × 5 कितने होते हैं, 30। तो ये मैं यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ 6 - 5 लिखे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को माइनस में प्रोडक्ट उनका दे रखा है। तो ये आ जाएगा x-2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x² + 6 माइनस का 5x माइनस का 15। तो x-2, इन दोनों में से बच्चा मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो ये x + 3। इन दोनों में से मैंने माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो ये भी x + 3। x-2, x + 3 कॉमन ले लो। ये तो देखो अभी तुमने प्रैक्टिस करी है तो ये तो चीज़ आती होगी। इधर 2x बचा, उधर -5 बचा, ये करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही था ये, पूरा क्वेश्चन करो तो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये कौन से मेथड से किया है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। किसको, नहीं देखो होता क्या ना, पहले तो मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया, हिट एंड ट्रायल के बाद मैंने लॉन्ग डिवीजन लगाया ना। हाँ, वो तो हर एक में करना पड़ेगा। अच्छा,
मैं पहले करता हूँ सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 2 वाला, ठीक है, इसको हटा दें। ये आज एक बार करना, घर पे जाके बढ़िया से प्रैक्टिस करना बेटा, लिख के बार 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 बार, है ना। और अगर ना आए, सुनो, अगर दिक्कत आ रही हो लिखने में, डिवीजन करने में, तो मेरे को तुरंत बताना, तो मैं और भी क्लास ले लूँगा अलग से, या तो, है ना बेटा, तो और प्रैक्टिस करा दूंगा जिन बच्चों को दिक्कत आए। जैसे क्वेश्चन नंबर में इसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की, तो सेम तरीका, मैंने बी पार्ट लिखा, और बी पार्ट लिखने के बाद सबसे पहले तो मैं इसमें ऐसी वैल्यू सोचूंगा, एक बार 1, अगर मैं यहाँ रफ में सोचूं तो रफ में कुछ ऐसे आ रहा है, हो गया बेटा 0, 1 पे ही 0 हो गया डायरेक्ट, है ना, मेरा तो हो गया। यहाँ मैंने 1 पुट किया, 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 ठीक है। 1 और 11 होते हैं 12, 6 होते हैं 12, कैंसिल 0, क्या 2 पे हो रहा है क्या, चेक करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ हो सकता है। देखो एक से ज्यादा फैक्टर तो होते हैं ना, हाँ एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब सुनो बेटा, क्यूबिक है ना, तो 3 फैक्टर होंगे ना भाई। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही इसमें पुट किया, x=1 जैसे ही पुट किया बेटा, x=1 पुट किया, तो p(1) बन गया मेरा 1 - 6 + 11 - 6, ये 0 आ गया बेटा। तो हम लिखेंगे x-1 इज द फैक्टर, x-1 इज द फैक्टर। अगर x-1 फैक्टर है तो फिर क्या करूंगा बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो मैं x-1 से डिवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा x-1 से डिवाइड, इतने में हो जाएगा डिवीजन, को बहुत लंबा आया था। अच्छा बेटा, डिवीजन यहाँ पे तो होगा नहीं, मैं यहाँ साइड में करता हूँ डिवीजन, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिवीजन किया, हाँ बेटा, नहीं नहीं मैटर नहीं करता है बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें x³ चाहिए, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस x में, x² का, क्योंकि x² इंटू एक्स क्या होंगे बेटा, x² का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो वो x³ बन जाएगा, x³ का मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, x² का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो x³ बन जाएगा, x² का जब इसमें करेंगे तो ये x² बन जाएगा। मैंने बेटा लाइन ड्रॉ करी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया, -6 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 5x² हो जाएगा। इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दो, फिर से देखो, ये x है, इस x में कितने का मल्टीप्लाई करूं को -5x² बन जाए, एक तो 5 का, 5 नहीं बोलो, -5 -5 x का करना पड़ेगा, -5x का करना पड़ेगा बेटा, इसमें करोगे तो इसमें, जैसे ही ये करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5x², और -5x का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो वो प्लस के 5x आ जाएंगे, प्लस के 5x आ जाएंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब क्या करना होता है, साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट करो, 11x में से अगर 5x चले भी जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे बेटा प्लस के 6x, और ये माइनस के 6 नीचे ले आओ। अगर मेरे को 6x चाहिए तो इस x में कितने का मल्टीप्लाई करना है, बोलो, अरे मेरे को 6x चाहिए तो 6 का कर दो, तो मैं यहाँ प्लस का 6 का करूंगा, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 6x, और 6 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस का 6, बेटा साइन चेंज करो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट 0, इतना आ गया। इतना आने के बाद में जो भी तुम्हारा ये है डिविडेंड, ये इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट के, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, मैं यहाँ लिखूंगा और उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगा, तो मैंने यहाँ लिखा x-1 और एक ब्रैकेट में लिखा x² - 5x + 6, मिडिल टर्म स्प्लिट इसका करना बड़ा आसान है बेटा, इसका मल्टीप्लाई 6 का करना है, ये बन जाएगा x², यहाँ 6 आ रहा है ना, और दो क्या कर रहे बेटा, सीधे बैठो, इतनी दूर तक हाथ नहीं ले जाने ना, यहाँ बैठो, हाँ ऐसे। मेरे को कितना चाहिए, 5 चाहिए ना, 5 चाहिए, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6, तो 6 के फैक्टर तो बेटा यही होते हैं, एक तो होता है 2 3 जा और एक होता है 3 बन जा 3, मैंने माइनस है तो माइनस लिख दिया,
और x लिख दिया और यहाँ प्लस के 6 लिख दिया। यहाँ पे 6 के फैक्टर करने 5 आ जाए, क्या करूँ बोलो? एक बच्चे ने किसी ने बोला 3+2 कर दो, क्योंकि 3+2 5 भी होते हैं और 3 × 2 6 भी होते हैं। अब मैं x का मल्टीप्लाई भी अंदर करूँगा तो ये बन जाएगा x-1 एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया ये माइनस का 3x, ये इसमें किया तो ये प्लस और सॉरी ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे 2x प्लस 6 x-1। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x-3। इधर से बच्चा मैं -2 कॉमन लूंगा तो ये भी बचेगा x-3, तो x-1 x-3 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x-3, इधर से आ गया x-2। समझ में आया बेटा? ये फैक्टर हो गए। अब किसी बच्चे ने अगर इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते समय x की वैल्यू 2 ले लोगे तब भी सेटिस्फाई करेगी, 3 पे भी करेगी, 1 पे भी करेगी। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में। मैं समझा नहीं, क्या बता रहे हो? हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी करो बेटा अच्छे से, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन भी हमें आना चाहिए कैसे कर, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन वगैरह जो काम आएगा ये आगे भी काम आता है, 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आता है। 11th में कम आता है, 12th में काम आता है, खासकर जब तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लगेगा तो फिर वहाँ पे हमें डिवीजन करना होता है, और डिवीजन 12th में कोई तुम्हें सिखाता नहीं है, मतलब मैं नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि 9th में सिखाया जाता है, 8th में सिखाया जाता है ना बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है बेटा। हाँ इसलिए हाँ इसलिए सीखना है। सी और डी पार्ट डायरेक्ट सवाल है, मैं करके दिखाता हूँ बेटा। मैं इसको हटा दूं? क्या लिख रहे थे बेटा? अरे यार तो कर क्या रहे थे तब से? अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। नहीं बेटा आ गया, वो देर में आया। ठीक है जल्दी करो। तुम कर क्या रहे थे? इतने आगे बैठ के भी नहीं लिख रहे हो। पर्ची चिपका रहे थे, उसकी पीठ पे चिपका रहे थे बेटा। जल्दी करो बेटा जल्दी करो। तो तुम पूरा ही कॉपी कर रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे बेटा। अच्छा अब देखो, हम लोग सी पार्ट कर रहे हैं, सी पार्ट में तो कुछ है नहीं, सच देखा जाए ना। चलो मैं हटा दे रहा हूँ इसको सबको। अब सी पार्ट देखो बेटा, सी में कुछ भी नहीं है, सी को तो मैं बस लिख के और डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा? एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा x+1। इधर से कॉमन में -4 ले सकता हूँ, तो ये बचा x+1। x+1 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x+1, एक ब्रैकेट में आ गया x² -4। बात अभी खत्म नहीं हुई, बात अभी खत्म नहीं हुई। बोलो नहीं बेटा, बोलना नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये है x² -4, -4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। बेटा सुना करो, यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते? a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते। सुना करो, लिखा मत करो ज्यादा, जब लिखने को टाइम होता है तब लिखा करो। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। तो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया a+b, एक ब्रैकेट में लिख दिया a-b, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा डी पार्ट, सेम तरीका रहेगा डी पार्ट का, सेम तरीका रहेगा डी पार्ट का। इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं बच्चा मैं x², तो ये बचेगा 3x - 1। इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं -1, तो इधर बचेगा 3x - 1, क्योंकि -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा ये 3x - 1 इसमें भी है, 3x - 1 इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया 3x - 1। इधर बचा तुम्हारा x², इधर बचा -1। अभी बात खत्म नहीं हुई बेटा, इस 1 को तुम 1² भी तो कह सकते हो। तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? a+b, a-b, तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a+b, a-b, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा कर लो, और करने के बाद घर जाओ। हाँ बेटा।